हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को इस लोडर के बारे में पूरा डिटेल देने वाला हूँ। ये लोडर कैटरपिलर का 966H है, मॉडल नंबर सही है। तो आज मैं इसका पूरा जानकारी देने वाला हूँ आपको। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसके डीजल के बारे में बता देता हूँ। इसके अंदर जो डीजल का टैंक होता है वो पीछे की तरफ होता है। मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। ये इस जगह पे जो है बैक साइड में यहाँ पे स्विच होता है, सही है। इसके आप जो है पुश करेंगे अंदर की तरफ, उसके बाद ये बाहर की तरफ खींचेंगे तो लॉक खुल जाता है, सही है। ये जो है डीजल का पीछे का तरफ होता है। ये डीजल के लिए आपको यहाँ से देख लीजिए, ढक्कन है यहाँ पे, सही है। यहीं से डीजल आप डाल सकते हैं। ये पीछे की तरफ होता है डीजल का ऑप्शन। और इसके अंदर जो डीजल का टैंक होता है वो नीचे से जो देख रहे हैं ये बना हुआ है, ये टैंक है। इसके अंदर 370 लीटर जो है कंपनी इसका मार्किंग बनाता है, लेकिन इसके अंदर आता जो है वो 400 लीटर डीजल आ जाता है। दोस्तों इसका इंजन ऑयल चेक करने के लिए आपको यहाँ पे बोनेट जो है, ये बोनेट उठता है तो मैं आपको जगह दिखा देता हूँ। चाबी जो है इस जगह पे लगता है। ये आपको यहाँ से खोल लेना है और यहाँ पे ये बैटरी का स्विच है इसी के अंदर, जहाँ से आप एंटर करते हैं गेट के पास। ये देख लीजिए इसी जगह पे चाबी लगाने वाला ऑप्शन भी है। और यहीं पे एक स्विच है जो बोनेट उठाता है, ये देख लीजिएगा। मैं इस वक्त ऊपर की तरफ करूँगा तो ये बोनेट उठेगा। ये देख लीजिए बोनेट उठ रहा है इस वक्त। और मैं आपको बोनेट उठने के बाद इंजन ऑयल, इसका फ़िल्टर का नंबर, सारा चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये बोनेट उठा लिया गया। यहीं पे स्विच है, देख सकते हो। ऊपर की तरफ जो है बोनेट खुलता है, नीचे अगर करेंगे तो बोनेट बंद हो जाता है। यहाँ पे चाबी का है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये खुल चुका है, सही है। अब मैं आपको इंजन ऑयल कहाँ से डाला जाता है, कहाँ से चेक किया जाता है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं दूसरे तरफ चले जाएंगे इंजन ऑयल के लिए। ये देख लीजिए इंजन ऑयल का यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं दूसरी तरफ से। ये इंजन ऑयल चेक करने के लिए है ये वाला, और यहाँ से डालने के लिए मैं कपड़ा हटा के भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जो है इसलिए लगा दिया जाता है कपड़ा, ताकि धूल जो है वो उस पर चिपके ना, ढक्कन ख़राब ना हो। इस तरीके से, सही है। यहाँ पे आप अगर इसको घुमाएंगे इस तरीके से, जब आप इंजन ऑयल चेंज करना होता है तो यहाँ से आपको ये फ्री हो गया। अब ये बाहर निकाल सकते हैं आप, सही है। इस तरीके से, सही है। यहाँ पे डालने के लिए होता है इंजन ऑयल का जगह ये। और इंजन ऑयल जो इसके अंदर आता है वो 30 लीटर आता है। अगर आप फ़िल्टर चेंज करते हैं साथ में तो 2 लीटर एक्स्ट्रा लग जाता है। 30 से 32 लीटर में आपका ये मैकेनिक चेंज करके जाता है हर बार, सही है। यहाँ से ये गैज है, गैज आप निकाल के चेक कर सकते हैं इस वक्त। ये दिखा दिया मैं आपको। अब मैं फ़िल्टर दिखा देता हूँ आपको, फ़िल्टर का क्या नंबर है इसका देता हूँ, सही है। तो ये देख लीजिए फ़िल्टर जो है उसका नंबर क्या है वो आप देख लीजिए। ये नंबर होता है, सही है, 1R0716। ये इंजन ऑयल फ़िल्टर का जो है वो नंबर होता है। और ये जो फ़िल्टर होता है ये जिस तरह से हम गेट है एंट्री करते हैं उसी साइड में होता है। और मैं आपको दिखा देता हूँ जो पानी डालते हैं हम जिसमें कूलेंट, ये इस जगह पे है, सही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ढक्कन है, ये कूलेंट चेक करने के लिए यहाँ पे आप पानी चेक कर सकते हैं गेट के अपोजिट साइड में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ फ़िल्टर जो है, ये डीजल फ़िल्टर है एक, और ये 2 पीस जो है सेम नंबर का लगता है। वो नंबर मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ। और वो जो देख रहे हैं आप, ये हवा फ़िल्टर है, सही है, एयर फ़िल्टर। तो मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ इसका नंबर क्या है डीजल फ़िल्टर का। डीजल फ़िल्टर का जो नंबर है ये आप देख सकते हैं। ये जो अलग है जिसमें से हम निकालते हैं नीचे से, ये देख लीजिए यहाँ पे, इसका नंबर है 326/1644, सही है। और ये जो 2 फ़िल्टर एक जैसा है इसका नंबर है 1R0749। ये 2 फ़िल्टर एक जैसा है, सही है। और ये फ़िल्टर जो है ये डीजल फ़िल्टर 3 होता है, 2 एक जैसा है और एक जो है अलग है। नंबर देख लीजिए, इसके अंदर ये लगा होता है जिससे आप डीजल निकाल के कचरा निकाल सकते हैं, सही है। और ये हवा फ़िल्टर है। तो मैं इसका ढक्कन खोल के दिखाता हूँ आपको इस तरीके से। इसका फ़िल्टर का साइज़ क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए खुल चुका है। ये फ़िल्टर का जगह है,
ये फ़िल्टर का साइज़ है, देख लीजिए, सही है। इस तरीके का फ़िल्टर इसमें लगता है। तो दोस्तों हाइड्रोलिक के बारे में मैं बता देता हूँ। हाइड्रोलिक का जो देखने के लिए है, यहाँ पे मार्किंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ ढक्कन वगैरह भी। तो दोस्तों मैं ऊपर आ गया हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे जो है हाइड्रोलिक का ये आप देख सकते हैं कितना है। यहाँ पे ये मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है, उसके बाद नीचे जो है माइनस की तरफ चला जाता है। तो इतना होना चाहिए, सही है। और इसका जो ढक्कन है यहाँ पे है, सही है। ये हाइड्रोलिक डालने के लिए जो है इसका ढक्कन है। तो इसको अगर आपको खोलना है तो इस तरीके से खुलता है। ये नीचे की तरफ इस तरह घुमाइएगा तो ये फ्री है, सही है। ये नहीं खुलेगा। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से उठा देते हैं ये, उसके बाद अगर आप घुमाते हैं ज़ोर से तो ये ढक्कन खुलेगा, सही है। तो ये देख लीजिए किस तरीके से खोलना है। इसको ऊपर की तरफ करना है, ऐसे तो फ्री रहेगा, लेकिन इस तरीके से करिएगा आप तो ये फिर ये ढक्कन खुलेगा। ये ऊपर होना चाहिए, लॉक में फंस जाता है तभी ये ढक्कन खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलता है। इस तरीके से ढक्कन खुल जाता है, सही है। ये हाइड्रोलिक का जगह है, देख लीजिए। इधर से हम चेक करते हैं, यहाँ पे मार्किंग है, सेम जगह पे है। अभी मैं लॉक कर देता हूँ इसको। तो अभी मैं आपको गियर बॉक्स के बारे में दिखा देता हूँ। गियर बॉक्स कहाँ पे होता है, ये देख लीजिए। गियर बॉक्स का ये जगह है और यहाँ पे गियर ऑयल होता है, सही है। ये मार्किंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये स्टार्ट होते के साथ यहाँ पे आ जाना चाहिए। अगर आपके पास मैक्सिमम ज़्यादा यहाँ पे होना चाहिए और मिनिमम नीचे की तरफ है, सही है, यहाँ पे होना चाहिए। तो ये गियर ऑयल है। और ये डलता कहाँ से है, ये जो पाइप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आता है सीधा यहाँ पे आ जाता है। ये यहाँ पे जहाँ से आप स्विच ऑन करते हैं सेम जगह पे ये सेम तरीके से खुलता है। जो आपको हाइड्रोलिक खोल के दिखा था इसी तरीके से ये भी खुलता है। तो ये गियर ऑयल का जगह है डालने के लिए। तो दोस्तों इसका मैं टायर का नंबर दिखा देता हूँ आपको, कौन सा टायर इसके अंदर लगता है। तो ये देख लीजिए इसका नंबर क्या है। ये नंबर है इसका 26.5 R25, सही है। 26.5 R25 इसका टायर का नंबर है, सही है। सेम टायर लगता है, 4 टायर इसके अंदर होता है, चारों सेम नंबर का लगता है, एक जैसा टायर होता है और सेम नंबर। और इसके अंदर जो ग्रीस पिन होते हैं टोटल के टोटल 30 पिन होते हैं, सही है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आगे की तरफ जो होता है, आप फ्रंट के बाकेट की तरफ जब मारते हैं तो टोटल यहाँ पे 8 पिन होता है। एक यहाँ पे होता है, दूसरा 2, 3, 4, 5, 6, 7, सेम दूसरे तरफ है 8, सही है। उसके बाद आपको इधर ले चलते हैं यहाँ पे, सही है। ये 3 पिन है, ये ऊपर के लिए है, सही है। एक इसमें का है, एक बीच वाला, एक सेम दूसरे तरफ का है। 11 हो गया। एक यहाँ पे है 12, सेम दूसरे तरफ है 13। एक यहाँ पे है 14, दूसरे तरफ 15, ऊपर वाला 16, नीचे का 17। 3 इसके अंदर होता है, एक यहाँ पे और एक बीच में है 20। और इसके अंदर 4 पिन होता है, सही है, 24। और मैं आपको दिखाता हूँ नीचे की तरफ है, यहाँ पे एक पिन है, सही है, 25। एक इसके अंदर भी है 26। और मैं आपको दूसरी तरफ ले जाता हूँ, 26 हो चुका है, सही है, 26। और इसके अंदर जब हम आते हैं गेट की तरफ से, देख लीजिए यहाँ पे भी, इसमें भी 2 पिन होता है, सही है। एक इस तरफ है, एक उस तरफ है, दोनों तरफ है, एक इसमें 28 हो जाता है यहाँ पे टोटल। उसके बाद जो है 2 पिन यहाँ पे होता है। ये धूल जमा हुआ इस वक्त, एक ये है, एक ये, सही है। 30 पिन होता है टोटल। और ये लोडर का जो बैटरी होता है, बैटरी में दिखा देता हूँ आपको। जहाँ पे स्विच होता है ना गेट की तरफ, जहाँ पे आप एंट्री करते हैं, उसी जगह पे चाबी के पास ही ये जो होता है ये बैटरी बॉक्स होता है, सही है। इसके अंदर बैटरी रखा हुआ है, बैटरी 24 वोल्ट का है। और इसका जो लोडर का जो वज़न है, वज़न मैं आपको दिखा देता हूँ कितना है। ये देख लीजिए वज़न लिखा हुआ है इसका 31,125 kg का वज़न है। 31 टन 125 kg है, सही है। और LB में है 68,630, सही है। ये मॉडल भी साइड में आपको दिखा रहा होगा 966H, ये है ऊपर वाला। इसका भी सेम वज़न है यहाँ पे, उस हिसाब से बता रहा है वो। और यहाँ पे किस तरीके से लिफ्टिंग करना है, तो ये पॉइंट, लिफ्टिंग पॉइंट भी दे रखा है। आगे की तरफ बाकेट की तरफ है और 2 पीछे की तरफ है, जहाँ से अगर आपको लिफ्टिंग करना है तो
मैं जगह दिखा देता हूँ आपको लिफ्टिंग वाला। तो बकेट के पास 2 है, तो मैं आपको दिखाता हूँ जगह। ये देख लीजिए, टायर के पास ही, आगे वाला टायर के पास ही ये जो होल दिख रहा होगा आपको, सही है। यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखेगा, ये जो होल दिख रहा है ये लिफ्टिंग के लिए, सही है। सेम दूसरी तरफ भी है, और पीछे वाला जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है। ये है, यहाँ से लिफ्टिंग होते हैं। सेम दूसरी तरफ भी इसी तरीके से होता है। लिफ्टिंग करने के लिए ये 4 पॉइंट है। आगे में टायर के पास है, ये पीछे वाला जो है सीढ़ी जो लगा होता है उसके पास है। ये देख लीजिएगा वजन क्या है इसका, सही है। और यहाँ पे आपका सीरियल नंबर जो होता है वो होता है इस जगह पे, सीरियल नंबर, सही है। इस तरीके से सीरियल नंबर लगा होता है। और इसके अंदर जो बकेट का जो दांत होता है उसके अंदर 8 पीस होता है। बकेट का दांत का नंबर भी आप देख सकते हैं, इस तरीके से नंबर होता है। ये नंबर है 220 90 99, सही है। ये दांत का साइज है। ये 8 पीस लगता है इसके अंदर। और इसका मैं वज़न दिखा देता हूँ आपको। ये कैटरपिलर का ओरिजिनल बकेट है। इसका जो वज़न होता है यहाँ पे होता है, सही है। मैं आपको दिखा देता हूँ कितना वज़न है इसका। ये बकेट का जो वज़न है, यहाँ पे आप केजी में जो लिखा हुआ है देख सकते हैं, 2194 केजी वज़न है बकेट का, सही है। 966 एच मॉडल दे रखा है। इस तरीके से एलबी में वज़न है, ये देख सकते हैं, सही है। केजी में जो है 2194 केजी है, 2 टन, ये 194 केजी। तो दोस्तों अब मैं केबिन के अंदर का जो चीज़ है वो बताने वाला हूँ, सही है। तो केबिन के अंदर में आपको मैं दिखा देता हूँ। चाबी का ये पॉइंट है, यहाँ पे चाबी लगता है। यहाँ पे आप चार्ज वगैरह कर सकते हैं इस जगह पे, सही है। यहाँ पे चार्ज वगैरह करने का ये लीवर है काम करने के लिए। स्टीयरिंग इस तरीके से स्विच वगैरह यहाँ पे है। यहाँ पे भी एसी का स्विच है, ये देख सकते हैं आप, सही है। और ये वाइपर का है फ्रंट, ये बैक वाइपर का है। यहाँ पे एसी का जो फिल्टर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे होता है। एक फ़िल्टर होता है केबिन के अंदर में, जब हम एंट्री करते हैं तो यहीं पे होता है। दूसरा जो होता है यहाँ पे होता है, जब हम गेट को इस तरीके से करते हैं यहाँ पे, ये सही है। मैं खोल के भी दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से ये स्विच होता है, यहाँ पे इस तरीके से करके आप बाहर की तरफ खींच सकते हैं इसको। एक फ़िल्टर यहाँ पे लगा हुआ, सही है। तो एसी का 2 फ़िल्टर है, इस तरीके से लॉक कर देता हूँ। तो गाड़ी का जो फ्यूज होता है वो किस जगह पे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ्यूज जो है जहाँ पे हम लीवर से काम करते हैं राइट हैंड पे, ये पीछे की तरफ जो होता है वो वहाँ पे फ्यूज का जगह होता है। मैं आपको फ्यूज दिखा देता हूँ, सही है। इस तरीके से ये खोलना होता है। इसके अंदर में ये पूरा लिस्ट है, 1 से लेके 32 तक है, सही है। कौन सा में कितना क्या लगता है सबका साइज बना हुआ देख सकते हैं आप, सही है। हॉर्न से लेके स्टीयरिंग स्टार्ट हर चीज़ का। और यहाँ पे नंबर के हिसाब से ये लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। नंबर जो है साथ में, नंबर के साथ